गाजा युद्ध के बीच भारत और इजराइल के रक्षा संबंध एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गए हैं। भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत डैनियल कारमोन ने इजरायली मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारतीयों ने हमें ये याद दिलाया है कि इजराइल कारगिल युद्ध के दौरान भारत के साथ खड़ा था। उन्होंने कहा 1999 के कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की मदद की थी और यही एहसान शायद अब भारत गाजा जंग में इजराइल को हथियार देकर चुका रहा है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है। आइए समझते हैं भारत और इजराइल का यह रिश्ता। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज इजराइल पॉलिसी किताब में लिखा गया है कि कारगिल वॉर के दौरान इजराइल ने भारत को मोर्टार समेत कई चीजें भेजी थी। ये ऐसा समय था जब बहुत कम देश भारत की मदद करने को तैयार थे, क्योंकि तब अमेरिका ने इजराइल और यूरोपीय देशों को कहा था कि आपको भारत को हथियार नहीं भेजने हैं और अगर भेजने भी हैं तो देरी से भेजो ताकि तब तक जंग खत्म हो जाए। लेकिन इजराइल ने अमेरिका के आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। जो हथियार इजराइल को कुछ हफ्तों में भेजना था वो उसने कुछ ही दिनों में भेज दिए। जंग में भारत को लेजर गाइडेड मिसाइल चाहिए थी। यह मिसाइल इजराइल ने अर्जेंट बेसिस पर भारत को भेजे। इसी को लेकर इजराइल के पूर्व राजदूत कह रहे हैं कि शायद भारत एहसान चुका रहा है। इजराइल कुछ उन देशों में शामिल था जो भारत के साथ खुलकर आ गया था और हथियार मुहैया कराए थे। भारतीय इसे नहीं भूलते और अब वह संभवतः इसका एहसान चुका रहे हैं। इजरायली राजनयिक ने इस खुलासे के बाद जहां भारत और इजराइल की दोस्ती की तारीफ हो रही है, वही विवाद भी शुरू हो गया है। आलोचकों का कहना है कि भारत युद्धापराध के दोषी इजराइल को कैसे हथियार दे सकता है। 25 साल पहले कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम और कई घातक हथियार दिए थे, जिसकी मदद से भारत ने पाकिस्तानी सेना पर सटीक हमला किया था। इससे पाकिस्तानी सेना के ठिकानों के परकच्चे उड़ गए थे। इजराइल ने भारत को हथियारों की ये मदद तब दी थी जब कारगिल में पाकिस्तान सेना पहाड़ी चोटियों पर छिपी हुई और उनको निशाना बनाना काफी मुश्किल था। इजराइल के पूर्व राजदूत के इस बयान को ईरानी मीडिया ने तत्काल लपक लिया। ईरान ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत ने इजरायली प्रशासन को हथियारों की बड़ी डील दी है। इससे पहले स्पेन के विदेश मंत्री के बयान के बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या भारत इजराइल को हथियार भेज रहा है। स्पेन ने भारत के चेन्नई से इजराइल को हाइफा पोर्ट भेजे गए 27 टन विस्फोटक से भरे जहाज को अपने यहाँ रुकने की अनुमति नहीं दी। स्पेन ने कहा कि मिडिल ईस्ट को शांति की जरूरत है, न कि हथियार की। इजराइल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने यह विस्फोटक ऐसे समय पर भेजा जब इजराइल की हमास और लेबनान के हिजबुल्लाह से जोरदार लड़ाई चल रही है। इजरायली मीडिया ने कहा कि इस घटना ने यह दिखा दिया कि भारत 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद किस तरह से बड़े पैमाने पर इजराइल की सैन्य मदद कर रहा है। इससे पहले फरवरी महीने में वैश्विक रक्षा वेबसाइट ने बताया था कि भारत में पहली प्राइवेट किलर ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री से इजराइल को 20 से ज्यादा हरमेस 900 ड्रोन इजराइल को निर्यात किए गए। इस ड्रोन को भारत के हैदराबाद स्थित कंपनी अडानी इलबिल्ट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने बनाया है। ये भारत की अडानी डिफेंस और इजराइल की इलबिल्ट कंपनी का संयुक्त उद्यम है। ये ड्रोन भारतीय सेना को दिया जाना था, लेकिन गाजा युद्ध के बाद खुद इजराइल की सेना को ही इसकी जरूरत आन पड़ी। भारत और इजराइल की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इजरायली अखबार ने मार्च महीने में दावा किया था कि इजरायली सेना 71 साल पुराने तोप के गोले गाजा में दाग रही है, जो भारत में ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने थे। उन्होंने बताया कि तोप के गोलों की भारी कमी की वजह से इजरायली सेना 1950 के दशक में तोप के गोले इस्तेमाल कर रही थी। इसे साल 1953 में बनाया गया था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट, और आपको यह कैसी लगी अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।